चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में पोएम नंबर 20 देखें, जिसका नाम है धरती की शान, और जिनके कवि हैं पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास राजस्थान के ये कवि, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गीत लिखे हैं। और इनके कितनी सारी कविताएं, कितने सारे गीत तो हिंदी फिल्मों में भी गाए जाते हैं। ये जो पोयम आपको दी गई है ना, धरती की शान, ये पोयम भी एक हिंदी फिल्म में गाई गई है। 1958 में आई हुई एक हिंदी फिल्म जिसका नाम था गांव की गोरी। गांव की गोरी, उस मूवी में ये धरती की शान, ये पोयम, ये गीत उसमें गाया गया है। आपको कभी सुनना हो तो आप लोग उस मूवी के सॉन्ग्स में सुन भी सकते हो ये पूरी की पूरी ये पोयम धरती की शान। और ये जो पोयम है ना धरती की शान, जिसे इसमें नाम से ही दिया हुआ है कि इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स को, हम इंसानों की महानता बताई गई है। इसमें बताया गया है कि हम इंसान वो सभी लिविंग थिंग्स में से सबसे होशियार है। वो तो हम सब जानते भी हैं, बराबर ना, कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन लिविंग थिंग्स में से सबसे ज्यादा होशियार वो जैसे इंसानों को माना जाता है। ऐसे मानते हैं ना, सबसे ज्यादा बुद्धिमान उसे मानते हैं, क्योंकि इंसानों में बोलने की ताकत है, सोचने की ताकत है। और ये ताकत शायद दूसरे जानवरों में, दूसरे लिविंग थिंग्स में बहुत कम है, बराबर। और इसलिए ऐसा कहते हैं कि भाई इंसान जो अगर एक बार ठान ले ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। दूसरे लिविंग थिंग शायद ऐसा न कर सके, लेकिन इंसान अगर जो एक बार ठान लेता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। इतना इतना उसमें जो है वो ताकत है, बरोबर कि नहीं। और इस पोयम में भी इनडायरेक्टली वही बताया हुआ है कि भाई इंसान अगर अपनी अपनी बुद्धि का यूज, अपना जो है वो दिमाग का यूज करके, अपनी मेहनत का यूज करे ना, तो दुनिया की कोई भी चीज बदल सकता है, कोई भी इम्पॉसिबल चीज को वो पॉसिबल कर सकता है कि नहीं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले भी हो चुके हैं हमारे लाइफ में। इंसानों ने न जाने कितनी सारी चीजें बदली हैं, जो पूरी दुनिया इम्पॉसिबल कहती थी, वो भी आज के टाइम में लोगों ने पॉसिबल बना के दिखाया है। क्योंकि लोगों में ही ताकत है, हर किसी में, हर इंसान में। आप में भी वो ताकत है, मुझ में भी वो ताकत है कि हम हर चीज बदल सकते हैं अगर हम एक बार ठान ले तो। तो यही चीज हम लोग इस पोयम के थ्रू देखें कि देखो वो पोयम में क्या कहते हैं। कहते हैं, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। बरोबर, वो क्या कह रहे हैं कि हम भारतवासियों को, हम इंडियंस को कह रहे हैं कि धरती की तू शान है, तू भारत की संतान। भाई तू भारत देश का रहने वाला, भारत माता की तू संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान, कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारे हाथ में जैसे तूफान भरा हुआ है, मतलब वो जोश है कि तुम कोई भी इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर सकते हो। मनुष्य तू बड़ा महान है, कि सच में तुम बहुत महान हो, कि तुम में बहुत ताकत है, कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कोई भी चीज तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी मुट्ठियों में इतना तूफान, इतना जोश भरा हुआ है। बस कमी क्या है, तो एक बार ठान लेने की, कि अगर इंसान एक बार ठान ले तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। फिर आगे जैसे कहते हैं ना, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। बरोबर। देखो इस पोयम में लिखा ही हुआ है, देखो यहाँ पे पता है पहले वर्ड में ही लिखा है, तू जो चाहे, जो चाहे। अगर तुम चाहो, अगर तुम ठान लो तो। नहीं तो अगर तो आप बैठे हो तो बैठने से कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ठान लो ना, अगर तुम चाहो, अगर तुम ठान लो, तो फिर तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सभी एग्जाम्पल जो है वो इम्पॉसिबल वर्क के हैं। लेकिन इसके साथ दिया हुआ है तू जो चाहे, मतलब कि अगर तुम चाहो, अगर तुम ठान लो, तो ये सभी इम्पॉसिबल वर्क भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। ठीक है, कि अगर तुम चाहो ना तो पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ दो, सच में तुम में इतनी ताकत है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, कि नदियों के रास्ते बदल दो। नदियों के मुख मोड़ दो मतलब नदियों के रास्ते बदल दो। देखो पर्वत पहाड़ों को फोड़ना, नदियों के रास्ते बदलना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वर्क है। लेकिन अगर इंसान चाहे ना तो ये सभी चीजें कर सकता है, और की भी है। काफी इंसानों ने पहाड़ों को भी तोड़ के दिखाया है, और नदियों के रास्ते भी उन्होंने बदले हैं। बराबर। तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे।
माटी से अमृत निचोड़ना मतलब ये भी एक तरह का जैसे इम्पॉसिबल वर्क है, पर तू जो चाहे तो उसे वो पॉसिबल हो सकता है। माटी से अमृत निचोड़ना मतलब जो चीज जहां से पॉसिबल ना हो वहां पर भी वो करके दिखाना। जैसे जो सूखी जमीन हो ना, तो उस सूखी जमीन को भी एक बार उसके ऊपर मेहनत करके उस सूखी जमीन को भी फर्टाइल बना सकते हैं। इसे जैसे कह सकते हैं माटी से अमृत निचोड़ना, है ना। कि कितने सारे किसानों ने ऐसा करके दिखाया है कि जहाँ पर एकदम सूखी जमीन हो ना, वहां पर भी उन्होंने खेती करके दिखाई है। कि जहाँ पर बंजर एकदम जमीन हो, तो वहां से भी जमीन में से कुएं में से पानी निकाल के दिखाया है। तो यही एग्जाम्पल है जिसमें कहता है ना माटी से अमृत निचोड़ दे। कि जहाँ पर कोई चीज इम्पॉसिबल हो ना, वहां पर भी तू पॉसिबल कर सकता है अगर तू जो चाहे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। कहते हैं ना धरती और आसमान एक कर सकता है, तुम जो अगर चाहो तो धरती और आसमान को एक साथ जोड़ सकते हो, तुम में ये ताकत है। लेकिन अगर तुम चाहो तो, तुम अगर ये ठान लो तो। अगर आप ठानोगे नहीं कुछ जो है वो चाहोगे नहीं, तो फिर ये कोई चीजें पॉसिबल नहीं है। बरोबर ना। और जैसे कहते हैं ना कि अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। देखा ये क्या कह रहा है, अमर तेरे प्राण। कि भाई तुम्हारा काम, तुम्हारी ये जिंदगी सच में अमर है। कि तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हो, मिला तुझको वरदान। भाई तुम्हें वरदान मिला है कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है। दूसरे देखो कि दूसरे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो उनके लिए तो बात ही नहीं कर सकते, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे जानवर हुए, पेड़ पौधे हुए, वो ऐसा काम नहीं कर सकते कि जितना एक इंसान आप मनुष्य होकर जो कर सकते हो। तो कहते हैं ना भाई तुम्हें वरदान मिला है, तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कि तुम्हारे अंदर खुद भगवान बसे हुए हैं। कि जैसे हमेशा कहते ही है कि हर इंसान में भगवान बसा हुआ है, और सही बात है। तो अगर अगर तुम्हारे अंदर भगवान बसा हुआ है, तो फिर तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो सकती है ना। लेकिन वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। वो एक क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि बस मुझे ये करके दिखाना है। एक बार जो इसके लिए ठान लिया ना कि बस मुझे ये करना ही करना है, तो फिर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होगी। है कि नहीं। फिर दूसरे पैराग्राफ में भी यही समझा रहे हैं। कहते हैं कि नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। देखो ये आप सबकी जो है वो तारीफ करते हुए कह रहे हैं। कहते हैं नयनों में ज्वाल, कि सच में तुम्हारे नयन, नयन मतलब आंखों में ज्वाल है। ज्वाल मतलब क्या, ज्वाल मतलब जैसे अग्नि, आग, मतलब जोश। कि सच में तुम्हारी आंखों में जोश भरा हुआ है। तेरी गति में भूचाल, कि तुम्हारी गति, गति मतलब यहाँ पर तुम्हारा काम, कि उसमें भूचाल की तरह है। मतलब अगर तुम चाहो ना, तो भाई तुम में एक भूकंप जैसी ताकत है कि पूरी दुनिया को हिला सकते हो। सच में तुम्हारे तुम में इतनी ताकत है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। तेरी छाती में मतलब तुम्हारे दिल में खुद महाकाल, खुद भगवान जैसे बसे हुए हैं। तो तुम्हारे लिए कौन सी चीज इम्पॉसिबल है। बरोबर। ये इनडायरेक्टली आप सबके लिए ही ये पोयम लिखी गई है। कि ये सही बात है कि आपके अंदर जोश है, आपकी आंखों में जोश है। लेकिन पता है हम लोग वो जोश जो है वो गलत जगह पर यूज करते हैं हमेशा। कि किसी को मारना पीटना हो ना, तो वो आंखों में गुस्सा आ जाता है, वो जोश आ जाता है, आता है कि नहीं। लेकिन वो जोश है, वो जोश होना चाहिए सही जगह पर। कि नहीं मुझे ये करके दिखाना है, उन चीजों में आपके लिए जोश होना चाहिए। है कि नहीं। वहां पर ये जोश होना चाहिए ना। कहते हैं ना भाई तेरी नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। गति में भूचाल मतलब कि भाई तुम्हारे जो है वो ये काम में एक भूकंप जैसी ताकत है। भूचाल मतलब भूकंप। कि तुम जो चाहो ना तो पूरी दुनिया को हिला सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, इतनी ताकत तुम में है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तुम्हारी छाती में, तुम्हारे दिल में खुद भगवान छुपे हुए हैं, खुद भगवान बसे हुए हैं। तो तुम्हें कोई भी किसी भी चीज से डरने की जरूर नहीं है। कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बस खुद पे विश्वास रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आगे कहता है ना कि पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव सा ताल है। इसमें भी कहते हैं पृथ्वी के लाल, पृथ्वी के लाल मतलब कि भाई पृथ्वी के बेटे, धरती के बेटे, तेरा हिमगिरी सा भाल। हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी मतलब कि हिमालय, हिमालय की तरह तुम्हारा भाल है। भाल मतलब तुम्हारा सिर, फोरहेड कहते हैं ना, आंखों से ऊपर का, पलकों के ऊपर का जो पार्ट आता है। बरोबर। तो ये फॉरहेड वो सिर कहते हैं। बरोबर। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे
हिमालय की तरह तुम्हारा भाल है, भाल मतलब तुम्हारा ये फॉरहेड है। तो हिमालय की तरह ये क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई जो है वो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, वो इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि तुम में है इतना जोश है, इतनी काबिलियत है कि बस उसे पहचानो और उसके लिए काम करो, दुनिया को बदलने के लिए काम करो। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तेरी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी उसे कहते हैं, आप लोगों को पता है जब आपको गुस्सा आता है ना, तो आपका जो फॉरहेड है ना, उस फॉरहेड के ऊपर कुछ लाइंस पड़ जाती हैं, देखा होगा आपने। या किसी को गुस्से में देखो ऐसे आंखें छोटी करके, और जब वो गुस्से में देखो तो आपका जो सर है ना, उस सर में, आपके सिर पर थोड़ी सी लाइनिंग्स आ जाती हैं, आती है ना ऊपर, जहाँ पर आप तिलक लगाते हो, तो वहाँ पर जो है वो कुछ लाइंस बन जाती हैं जब आप किसी को गुस्से में देखते हो या कुछ। तो वो जो लाइंस होती है ना, उन लाइंस को कहते हैं भ्रुकुटी। उन लाइंस को भ्रुकुटी कहा जाता है। तो कहते हैं तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मतलब देखो कि तुम्हारी भ्रुकुटी में भी जो शिव जी जैसे तांडव करते हैं ना, वैसा जोश है। तांडव का ताल मतलब कहने का मतलब कि उतना जोश है, लेकिन कैसे हम जब गुस्सा करते हैं तो हमारे सिर पे वैसी भ्रुकुटी बन जाती है, होता है ना वैसा। तो मतलब हमारे अंदर है वैसा जोश, बस हम लोग उसे पहचानते नहीं है। बरोबर, ये दोनों लाइंस में वही दिया हुआ है कि भ्रुकुट पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। मतलब कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो है वो जोश है, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। और वही आखिरी ये दो लाइन में कह रहे हैं कि निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। क्या कह रहे हैं? निज को तू जान, निज मतलब खुद को, भाई खुद को पहचानो, जरा शक्ति पहचान, कि भाई अपनी जो है वो ताकत पहचानो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। सही बात है, हम लोग जो है वो, हमें अपनी ही काबिलियत नहीं पता होती कि भाई हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमें अपनी ही काबिलियत नहीं पता होती। बाकी बाकी कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है ना, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। वही कह रहे हैं ना कि निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तुम्हारी वाणी में, भाई तुम्हारे बोलने में, तुम्हारी बातों में युग का आह्वान, युग का आह्वान मतलब कि भाई नए युग को, आह्वान मतलब बुला सकते हो तुम, नया युग नई दुनिया ला सकते हो तुम्हारे बोलने से, है कि नहीं? दुनिया में कितने सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी बातों से पूरी की पूरी दुनिया बदल दी है लोगों की सोच बदली है, पूरी दुनिया बदल दी है उन्होंने सिर्फ अपनी बातों से। तो कहते हैं वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी है कि अगर तुम सही सोच लेके आओ, सही बातें लेके आओ, तो पूरी दुनिया को, पूरे युग को बदलने की ताकत तुम्हारे अंदर है। कहते हैं ना, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। बरोबर, कहते हैं कि नहीं? और आखिरी पैराग्राफ में जैसे कह रहे हैं कि धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। क्या कहते हैं देखो, कि इसमें जोश के साथ कह रहे हैं धरती सा धीर, भाई तुम्हारे अंदर धीरज भी है धरती जैसा। पृथ्वी में जैसे धीरज है, धीरज मतलब क्या कहते हैं, धीर जो कहते हैं धीरज, इसका मतलब पेशेंस। पेशेंस कहते हैं ना कि भाई एक तरह का धीरज है तुम में, कि हाँ कोई भी चीज़ में पेशेंस है, हम लोग जो है वो उसे सहन करते हैं, उसे जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई इंतजार करते हैं, कोई बात नहीं सब चीज़ें ठीक होगी, ऐसा धीरज होना। कहते हैं ना उतावलापन न होना, कि हर चीज़ में नहीं अभी के अभी ये सब हो जाना चाहिए, उतावलापन नहीं, धीरज, पेशेंस। तो उसके लिए कह रहे हैं धरती सा धीर है, कि भाई तुम जो है वो धरती की तरह, बरोबर, धरती की तरह तुम्हारे अंदर धीरज है। जैसे पता है धरती में धीरज है, वो हर चीज सहन करती है, उसके ऊपर करोड़ों लोग रहते हैं, हर चीज हर मार हमारी धरती, हमारी पृथ्वी माता सहन करती है। लेकिन फिर भी पृथ्वी माता कुछ कहते हैं या धरती माता कुछ कहते हैं? कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि भाई उस धरती की तरह तुम्हारे अंदर भी धीरज है, कि जैसे धरती सब कुछ सहन करती है, तुम भी सहन करते हो। तू है अग्नि सा वीर, तू है अग्नि सा वीर, अग्नि मतलब कि आग की तरह तुम वीर हो, आग की तरह भाई तुम्हारे अंदर जोश है, कि जैसे आग में जोश है कि वो कोई भी चीज़ को जला सकती है, कोई भी चीज़ को ख़त्म कर सकती है, तो तुम्हारे अंदर भी वो जोश है कि तुम हर बुराई को, हर बुरी चीज़ को तुम ख़त्म कर सकते हो। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, भाई अगर तुम चाहो ना तो काल, काल मतलब कि भाई समय, मौत, भाई उसे भी तुम रोक सकते हो। कहते हैं ना भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम समय को भी रोक सकते हो, कि अगर जो है वो तुम्हारे अंदर ये जोश है तो।
कहते हैं तू जो चाहे, यहाँ पर भी वही दिया हुआ है ना कि अगर तुम चाहो ना तो समय को भी रोक सकते हो, वो भी पॉसिबल है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, पता है जब भी हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं ना तो दूसरों अपनों के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए वो जिंदगी जीनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। जिंदगी दूसरों के लिए होनी चाहिए कि भाई दुनिया में जो भी बुराइयां चल रही हैं, जो भी गलत चीजें चल रही हैं, उसे रोकने के लिए अपनी जिंदगी में जरूर काम करना चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ ना, पापों का प्रलय रुके, कि अगर तुम जो चाहो ना तो ये पापों का प्रलय वो रोक सकते हो। प्रलय मतलब तबाही, कि लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो काम तुम रोक सकते हो। पशुता का शीश झुके, पशुता, पशुता मतलब कहते हैं कि भाई जैसे जो कहते हैं ना जानवरों जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे की बुराई करना, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाना, ऐसे जानवरों जैसा काम कर रहे हैं वो, तो उसके लिए वो लिखा हुआ है कि तू जो अगर हिम्मत से काम ले। कहता है अगर तुम हिम्मत से काम लो ना तो ये सब बुरी चीजें, ये सब बुराइयां तुम रोक सकते हो, तुम में ये ताकत है। और आखिरी में कहते हैं गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। ठीक है, आखिरी लाइन में भी वही कह रहे हैं, गुरु सा मतिमान, कि भाई तुम जो है वो गुरु की तरह मतिमान, मतिमान मतलब कि भाई बुद्धिशाली हो, कि जैसे हर गुरु में जितनी बुद्धि, जितनी जितनी बड़ी सोच होती है वही सोच तुम्हारी भी है, कि तुम में भी इतनी बड़ी सोच है, इतनी अच्छी सोच है। पवन सा तू गतिमान, और पवन की तरह, हवा की तरह तेज, गतिमान मतलब तेज भी हो तुम। कहते हैं ना भाई तुम में बुद्धि भी है, तुम में तेज भी है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, और आसमान से भी ऊंची तुम्हारी उड़ान है। कहते हैं अगर तुम चाहो तो आसमान से भी ऊंची अपनी उड़ान बना सकते हो, बना सकते हो, तुम में इतनी ताकत है, तुम में इतना जोश है कि तुम कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, तो बस ठान लेना है। वो होता है ना, इस पोयम में भी आपने देखा आधी से ज्यादा लाइन में यही लिखी हुई है कि तू जो चाहे, कि तू जो चाहे, तू जो, कि अगर तुम चाहो तो, कि अगर तुम एक बार ठान लो ना तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ इनका कहने का मतलब यही है कि भाई इंसान में हर कोई ताकत है, हर ताकत है जो वो इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल बना सकता है। लेकिन सिर्फ क्या चाहिए, बस एक बार ठान लेना चाहिए, कि अगर तू जो चाहे, तुम जो अगर एक बार ठान लो ना तो फिर कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। बराबर, आई बात समझ में? तो देखो आज जैसे हमने हिंदी की ये पोयम देखी ना, अब वैसे ही इनके दूसरे पोयम्स, दूसरे चैप्टर्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।